फर्स्ट लेडी हैं बुशरा बीबी, वो एक घरेलू खातून है और जिस तरह सबकी माएँ बहनें जो हैं वो सांझी होती हैं, इसी तरह मैं समझता हूँ कि उनको भी उस नज़र से देखना चाहिए। उनका किसी किस्म का कोई सियासी रोल जो है वो नहीं है, ना ही उनकी कोई पॉलिटिकल एक्टिविटी है। तो जानबूझ के जो है बार बार हमें पता है कि एक तबका ऐसा बैठा हुआ है जो बार बार जो है वो फ्रिविलियस किस्म की स्टोरीज को जो है वो पुश करवाते हैं, जिसके अंदर ना कोई हकाइक होते हैं, जिसके अंदर ना ही कोई कंटेंट होता है, ना ही कोई मटेरियल होता है। और हमें पता है कि ये कौन लोग इसके पीछे हैं। इसके पीछे वही लोग हैं जो बीबी शहीद की किरदार कशी के ऊपर काम करते थे। इसके पीछे वही लोग हैं जो नुसरत भुट्टो की तस्वीरें छुपवा के जो है वो शेयर किया करते थे। तो मैं उनको जो है वो मुतरबे करना चाहता हूँ कि इस किस्म की जो घटिया उन्होंने हरकतें शुरू की हुई हैं, इन घटिया हरकतों से जो है वो बाज आएँ और जो घर की खवातीन हैं, जो माएँ बहनें हैं, उनको जो है अपनी गंदी सियासत के अंदर, अपने गंदे एम्बिशंस के अंदर बीच में जो है वो ना लेकर आएँ। और इसके अलावा आपके इल्म में है कि जो शहबाज शरीफ की ख़ास तौर के ऊपर जो केस है वो बड़ा वाज़ेह है इस लिहाज से कि 16 अरब रुपए की जो शहबाज शरीफ के रमज़ान शुगर मिल के 14 मुलाजमीन के अकाउंट्स के अंदर 16 अरब रुपए आता है, 17,000 जो है वो ट्रांजैक्शंस की जाती हैं। और दुनिया के किसी जमहूरी मुल्क के अंदर, दुनिया के किसी भी जमहूरी मुल्क के अंदर इस तरह जिन्होंने मुल्क को लूटा हो, जिनकी एक धेले की नहीं, जिनकी अरबों की चोरी जो है, अरबों की वारदात जो है वो पकड़ी गई हो, उनको जो है वो कोई ग्लोरीफाई नहीं करता। और आप देखें कि मकसूद चपड़ासी जैसे लोगों के अकाउंट के अंदर, जो इनकी मुलाज शुगर मिल का एक चपड़ासी था जिसकी 10,000 रुपया तनख्वाह थी, उसके अकाउंट के अंदर जो है वो 4-4 अरब रुपया आ जाता है। मसरूर अनवर जैसे जो इनके कैश बॉयज हैं, जो इनकी लूट मार का पैसा शहबाज शरीफ के अकाउंट के अंदर 2008 से 2017 तक जमा करवाता रहा। और अब आप देखें कि शहबाज शरीफ की घबराहट नजर आ रही है। एक तरफ जरदारी के पांव पकड़े हुए हैं, दूसरी जानिब जो है वो 22 साल बाद चौधरी बरादरान की अयादत करना इनको याद आ गई है। और वहां से भी आज मोनस ने पैगाम बड़ा वाज़ेह दे दिया उनको टीवी के ऊपर कि रोटी छोटी खाओ, चाय शाय पियो और अपना काम करो और चलते बनो। जिस तरह का कल मायूसी का चेहरा शहबाज शरीफ का हमने देखा है, वो एक हारे हुए घोड़े की तरह उनकी जो है वो बॉडी लैंग्वेज थी। और मैं ये समझता हूँ कि इनको ये पता है कि 18 तारीख को फर्द जुर्म इनके ऊपर आयद हो रही है और प्रिवेंशन ऑफ करप्शन एक्ट बड़ा वाज़ेह है कि पैसे इनके अकाउंट्स के अंदर आए हैं। सलमान शहबाज को शहबाज शरीफ ने मफरूर करवाया हुआ है, उसको इश्तिहारी कराया हुआ है। क्योंकि जब भी इनसे ये जवाब पूछते थे कि ये पैसा कहाँ से आया, कहते सलमान शहबाज से पूछो। सलमान शहबाज कहाँ है? सलमान शहबाज जो है वो लंदन में है। तो मैं आज शहबाज शरीफ को कहता हूँ, ये जो इधर उधर टामक टोइयाँ मारनी शुरू की हुई हैं, बड़ा आप कहते हैं जी हम लंदन की अदालतों से जो है वो हम सरखरू हो गए हैं, और पाकिस्तान की अदालतों में तो सामने आओ, बुलाओ सलमान शहबाज को। उसको कौन सा कमर का दर्द है, उसको कौन सा दिल की बीमारी है, वो कौन सी बीमारी में मुब्तला है? वो तो करप्शन की बीमारी में वहां बैठा हुआ है। वहां बुलाएं, ला के पेश करें अदालतों में, क्यों नहीं पेश करते आप चोरी के पीछे छुपना चाहते हैं। और ये मैं एक बात वादे करना चाहता हूँ, पूरी सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का जो है ये पैगाम है कि इंशाल्लाह ये जिसने मुल्क लूटा है, जो आज आप देखें जिस जिसके पेट में मरोड़ उठ रहे हैं, और आप देखें इनकी घबराहट आपको नजर आ रही है, किस तरीके से डेस्परेट अंदाज से इकट्ठे हो रहे हैं। आप इनकी सियासत में जब आए, आप इनकी जायदादें उठा के देखें, उस वक्त क्या थी, और जब 3-3 बार वजीर आजम बने उस वक्त क्या थी। मैं इनको चैलेंज करता हूं कि आप 1985 से नवाज शरीफ के जो दौरे इक़्तिदार है वो रख लें, शहबाज शरीफ का दौरे इक़्तिदार रख लें, आसिफ अली जरदारी का, पीपल्स पार्टी के समेत सारे अदवार का आप रिकॉर्ड रख लें, इमरान खान की 3.5 साल की इक़्तिदार की हुकूमत, और KPK के भी पिछले 5 साल डाल रहे हैं। जो इनकी जायदादों के अंदर इजाफा हुआ, एक शुगर मिल थी अंसारी शुगर मिल, 8 शुगर मिलें बन गई, दर्जनों कंपनियां बन जाती हैं उनकी, पापड़ वाले फलूदे वाले जो है वो निकल आते हैं इनके। इसी तरह नवाज शरीफ की शुगर मिलें भी बन जाती हैं,
चिकन का कारोबार भी शुरू हो जाता है, दूध का भी कारोबार शुरू हो जाता है, लंदन में प्रॉपर्टियों के कारोबार भी शुरू हो जाते हैं। ये पैसा कहाँ से आया है? ये पैसा इसी कौम का लूटा हुआ है। इसी कौम की जेब में डाका मार के ये बाहर जो है वो छुप के बैठे हैं। ये सिर्फ पाकिस्तान के अंदर इक्तदार में आते हैं लूट मार करने के लिए, और जब इनसे कोई हिसाब होता है तो ये एनआरओ के लिए ब्लैकमेलिंग शुरू कर देते हैं, एहतसाब के अमल से भागना शुरू कर देते हैं। ना इमरान खान ने अपने दौरे इक़्तिदार में बाहर कोई महलात बनाए हैं, ना इमरान खान ने को कारोबार शुरू किए हैं ज़ाती, ना इमरान खान ने को फैक्ट्रियाँ लगाई हैं, ना इमरान खान के बच्चे कारोबार कर रहे हैं, ना इमरान खान के को करीबी अजीज़ इमरान खान की वजारत उस्मा का नाजायज़ फ़ायदा उठा रहे हैं। इमरान खान अपने घर में रहता है, कोई कैंप ऑफिस नहीं है। पहला वज़ीर आज़म आया जिसने आके अपने सवाबदीदी फंड्स ख़त्म किए। पहला वज़ीर आज़म आया जिसने अपने 3.5 अरब रुपए का जो अप्रूव्ड बजट था 3 सालों का, उसमें से भी 110 अरब रुपए बचा के कौमी खजाने में जमा किए। कमर्शियल फ्लाइट्स के ऊपर जो है वो दौरे किए। इनकी तरह 777 जहाज़ों में नहीं जाते, वही खान साहब का जो छोटा जहाज़ है उसके ऊपर सफ़र करते हैं। यहाँ पे तो 3-3 महीने 777 जहाज़ जाके लंदन खड़े रहते थे, जिसका खमियाजा इस कौम को जो है वो भुगतना पड़ता था। तो लिहाजा ये जितने चोर हैं, ये जितने डाकू हैं, ये जो इकट्ठे हुए हैं घबराहट के अंदर, इनको मेरा एक ही पैगाम है कि इनकी आखिरी आरामगाह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है, और ये सब जेलों का माल है। पाकिस्तान की आवाम ने ये फैसला किया हुआ है कि पाकिस्तान के जितने चोर हैं, करप्ट हैं, जिन्होंने मुल्क को लूटा है, उनकी जगह जो है वो इक़्तिदार के वानों में नहीं है, उनकी जगह जो है वो अडयाला जेल के अंदर है, और उसको इंशाल्लाह हम पूरा परसू करें। आपने देखा कि इत्तेहादियों की तरफ से भी आज एक वाज़ेह पैगाम जो है वो हमारे जो वफाकी वज़ीर हैं मोहन सलाई, उनकी तरफ से आ गया। उसके बाद तो मुझे नज़र आ रहा है कि अपोजिशन की जो है वो, और उनके चेहरे के ऊपर जो है वो घबराहट जो है वो छा गई है। पता चलेगा किसी के प्लेटलेट्स गिर गए हैं, पता चलेगा किसी की कमर में दर्द निकल आया है, और पता चलेगा कोई और मुल्क से बाहर जाने की दरख्वास्त भी जो है वो सामने से आ सकती है। तो लिहाजा ये एक दूसरे के ऊपर अदम एतमाद पहले भी करते रहे हैं। एक दूसरे को सिलेक्टेड कहना, इस्तीफों की बात करके पीछे हट जाना, और लॉन्ग मार्चेस से भी पीछे हट जाना, ये अदम एतमाद नहीं होती थी तो क्या होती थी? और हमारे अराकीन की फिक्र ना करें, अपने 25-30 अराकीन की फिक्र करें जो हर बिल के मौका के ऊपर, हर अदम एतमाद के मौका के ऊपर जो है वो गायब हो जाते हैं। देखें, आप मुझे ये बताएं कि इमरान खान जो है वो कभी घबराए हैं? वो इमरान खान तो वो इमरान खान था जो जाके क्रिकेट के मैदान में भी इंडिया में ठुकाई करके आते रहे हैं। और आपके इल्म में है कि इमरान खान ने 25 साल जो है वो जदोजहद की है, इन्हीं माफियाज के खिलाफ जदोजहद की है। हमें कोई ना घबराहट है, हम नजरियाती लोग हैं, हम अपने मिशन के ऊपर कायम हैं। हमारा ये नहीं है कि आज ये बात कही तो कल को वो बात की। ये सब जो काम है वो अपोजिशन का है, और अपोजिशन ही अपोजिशन को गिराने के ऊपर लगी हुई है। हुकूमत को गिराना इनके बस की बात नहीं है। दूसरा जो इनकी लड़ाई है वो पहली पोजीशन की नहीं है, इनकी लड़ाई दूसरी और तीसरी पोजीशन की है कि पीपल्स पार्टी ने दूसरे नंबर पे आना है या नून लीग ने तीसरे नंबर पे आना है।